अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाजरीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से मईशत, जदीद एक्सप्रेसवेज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरक्की, ह्यूमनाइड रोबोट्स, ड्रोन ऑपरेशन सिस्टम, चीनी तहजीब व सकाफत, बॉक्स ऑफिस, तितली का प्यूपा से जन्म, स्पॉटेड सेल्स का ब्रीडिंग सीजन और इस हवाले से मुतालिक और भी दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का इनकाद ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स बीजिंग में मुनक्किद हुई। 7 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 34 ममालिक के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 2000 से ज़ायद अरकान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कौमी कमेटी की वर्क रिपोर्ट और तजावीज़ का जायजा लिया गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की क़यादत में कायम कसीर जमाती ताउन और सियासी मुशावरती निज़ाम का अहम हिस्सा है, जिसके बुनियादी फ़राइज़ सियासी मुशावरत, जमहूरी निगरानी और रियासती अमूर पर मुशावरत फराहम करना है। 4 मार्च को चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की कौमी कमेटी का सालाना इजलास बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में मुनक्किद हुआ। 7 रोज़ा इजलास के दौरान इक़्तिसादियात, सकाफत, तालीम, माहौलियाती वसाइल वगैरह के 34 शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 2078 अरकान CPPCC की कौमी कमेटी की वर्क रिपोर्ट और तजावीज़ की मुनासिबत से रिपोर्ट सुनते हुए उस पर गौर करेंगे। कौमी अवामी कांग्रेस के सालाना इजलास में शिरकत करके हुकूमत की वर्क रिपोर्ट और दीगर मुतल्लिका रिपोर्ट्स पर बहस करेंगे और कौमी इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के 15वें 5 साला मंसूबे के खाके के मुसव्वदे पर गौर करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की क़यादत में कसीर जमातों का ताउन और सियासी मुशावरती निज़ाम चीन का एक बुनियादी सियासी निज़ाम है। CPPCC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की क़यादत में एक अहम इदारा है, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों, अवामी ग्रोहों, अक़लियती कौमियतों और मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदे रियासत की अहम पॉलिसियों पर मुशावरत करते हैं। चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के अहम फ़राइज़ सियासी मुशावरत, जमहूरी निगरानी और हुकूमती मामलात में मुशावरत करना है। इसकी मुद्दत 5 साल होती है और हर साल एक उमूमी इजलास मुनक्किद होता है। इस साल का इजलास 14वीं कौमी कमेटी का चौथा इजलास है। शुमाल मगरबी चीन के सूबा गांसू के वो इलाके जो माजी में एक दूसरे से मुनक़ता थे, अब जदीद एक्सप्रेसवेज के जरिए आपस में जुड़ चुके हैं, जो सदर शी जिनपिंग के सालाना 2 इजलासों के मौके पर पेश किए गए तरक्याती विजन का नतीजा है, जिसमें बुनियादी ढांचे की बेहतरी को खुसूसी अहमियत दी गई। चीन के शुमाल मगरबी सूबे गांसू के वो इलाके जो माजी में एक दूसरे से मुनक़ता थे, अब जदीद एक्सप्रेसवेज के ज़रिए बाहम मरबूत हो चुके हैं। ये पेशरफ्त सदर शी जिनपिंग की जानिब से सालाना 2 इजलासों के मौके पर पेश किए गए विजन का समर है, जिसके नतीजे में नए माशी मौक़े पैदा हुए और मकामी आबादी के मयार ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आई। 7 मार्च 2019 को 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के दूसरे इजलास में सदर शी जिनपिंग ने सूबा गांसू से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदगान के साथ एक मीटिंग की। इस मौके पर डोंग साई योन ने अपने आबाई इलाके की देरीना ख्वाहिश ईवान में पेश करते हुए एक ऐसे एक्सप्रेस वे की तामीर की तजवीज़ दी जो इनके ज़िले की तरक्की को नई रफ्तार दे सके। सदर शी जिनपिंग ने इस तजवीज़ पर मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि वो इसका तफसीली जायज़ा लें। मुतअद्दिद मराहिल पर तहकीक और फिजिबिलिटी स्टडीज़ मुकम्मल होने के बाद मंसूबे पर तामीराती काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया और आज ये नई एक्सप्रेस वे मकामी अफराद के लिए कारोबार शुरू करने और इसे वसअत देने के ऐसे मौक़े लेकर आई है जिन्होंने इनकी ज़िंदगियों में नुमायाँ तब्दीली पैदा की है। बुनियादी ढांचे में मुसलसल बेहतरी के बायस अब देहातियों के पास अपनी आमदनी में इजाफे के बेहतर मौक़े मुयस्सर आ चुके हैं। चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की कौमी कमेटी के रुकन लिन मिंजे आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सकाफती तबादलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इनका मकसद दोनों अतराफ के अवाम को एक दूसरे और अपनी मुश्तरका तारीखी विरासत से आगाह करना है। तकरीब में चीनी सकाफत के रंगारंग और दिलकश प्रोग्राम पेश किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने भरपूर सराहा।
लैन मिनजिए, जो चीन की अवामी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी की रुकन हैं, आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ सकाफती तबादलों में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। इनका मकसद दोनों अतराफ़ के अवाम को एक दूसरे और अपनी मुश्तरका तारीखी वरासत से बेहतर तौर पर रोशनास कराना है। लिन मिनजिए का आबाई ताल्लुक ताइवान से है। वो शुमाली चीन के अंदरूनी मंगोलिया खुद इख्तियारी इलाके में पैदा हुई और मशरकी चीन के सूबा जियांगसू के दारुल हुकूमत नानजिंग में परवरिश पाई। वो आबनाए ताइवान के दोनों जानिब मुनक्किद होने वाली मुतअद्दिद सकाफती सरगर्मियों में शरीक रही हैं। हाल ही में नानजिंग में मुकीम ताइवान के हमवतनों के लिए मुनक्किदा जश्न बहार की तकरीब भी इन्हीं सरगर्मियों का हिस्सा थी। 1 फरवरी को मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में चीनी सकाफत के रंगारंग और दिलकश प्रोग्राम पेश किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने भरपूर सराहा। लिन मिनजिए नानजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में इस वक्त ताइवान की बहाली की तारीख से मुतल्लिक एक कौमी मंसूबे की क़यादत कर रही हैं, जिसमें दोनों किनारों से तकरीबन 100 माहिरीन को यकजा किया गया है ताकि मुश्तरका तारीख का जामे मुताला किया जा सके। चाइनीज अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर फेंगजियांग हू चीन के रेलवे ट्रांजिट मंसूबे में मसनूई ज़हानत को तेज करने के लिए पुरअज़्म है। उनका मकसद हाई स्पीड ट्रेन को ज्यादा महफूज और मौसर बनाना है। रेलवे से लेकर नई तवानाई और बड़की गाड़ियों तक फेंगजियांग हू ने मसनूई ज़हानत को आला दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी ताकत करार दिया। फेंग जियांग हुआ, जो चाइनीज़ अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक माहिर हैं, अपनी कौमी सियासी मशावरती हैसियत का इस्तेमाल करते हुए चीन के रेलवे ट्रांजिट साजो सामान में मसनूई ज़हानत के इंज़माम को तेज़ करने के लिए पुरअज़्म हैं। उनका मकसद हाई स्पीड ट्रेनों को ज़्यादा ज़हीन, महफूज और मौसर बनाना है। इस साल के 2 इजलासों के दौरान वो ऐसे मंसूबे पेश करने का इरादा रखते हैं जिनमें सनतों को जिद्दत में क़यादत करने और बुनियादी टेक्नोलॉजीज़ में खुद इन्हिसारी मजबूत करने की तरगीब दी जाए। हालिया दिनों फेंग जियांग हुआ ने वस्ती चीन के सूबा हुनान के एक रेलवे ट्रांजिट सनती पार्क का दौरा भी किया, जो चीन की बरकी लोकोमोटिव्स का मरकजी मकाम समझा जाता है। गुज़िश्ता 1 साल में फेंग ने 10 से ज़ायद सूबों और 30 यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकी इदारों का दौरा किया, ताकि ये नक्शा तैयार किया जा सके कि मसनूई ज़हानत और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ एक साथ काम कर सकते हैं और कहाँ रुकावटें आती हैं। रेलवे से लेकर नई तवानाई और बरकी गाड़ियों तक फेंगजियांग हुआ मसनूई ज़हानत को आला दर्जे की अगली नस्ल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मुश्तरका ताकत के तौर पर देखते हैं। चीन भर में गुज़िश्ता महीने के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। 5306 नए गैर मुल्की सरमायाकारी वाली कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। वज़ारत तिजारत के मुताबिक जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर से सरमायाकारी में नुमाया इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। मैन्युफैक्चरिंग सनत में इस्तेमाल होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी 26.09 अरब युआन तक पहुंच चुकी है। चीन में जनवरी के महीने में 5306 गैर मुल्की सरमायाकारी वाली कंपनियां शामिल हुईं, जो पिछले साल की इसी अरसे के मुकाबले में 25.5% इजाफा है। ये आदाद शुमार गुज़िश्ता दिनों चीन की वज़ारत तिजारत ने जारी किए। ख़ास तौर पर जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर से चीन में हकीकी सरमायाकारी में बिल तरतीब 86.6%, 57.4% और 10.9% इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सनत में इस्तेमाल होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी की हकीकी रकम 26.09 अरब युआन तक पहुँच गई, जबकि खिदमाती शोबे में ये रकम 64.04 अरब युआन रही। हाईटेक सनत में इस्तेमाल शुदा गैर मुल्की सरमायाकारी की हकीकी रकम 33.75 अरब युआन रही, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 0.6% ज़्यादा है। ये कौमी कुल सरमायाकारी का 36.7% बनती है, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 2.3% पॉइंट्स का इजाफा है। ख़ास तौर पर तहकीक व तरक्की और डिज़ाइन सर्विसेज, कंप्यूटर और दफ्तरी साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल शुदा गैर मुल्की सरमायाकारी बिल तरतीब 175.1%, 82.4% और 3.7% बढ़ गई। बिजनेस एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 90% कंपनीज ने साल 2025 में चीन के कारोबारी माहौल पर इत्मीनान का इजहार किया है। सर्वे में शामिल कंपनीज ने कारोबारी माहौल को 5 में से 4.39 नंबर्स दिए। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां मुस्तहकम रही और तरक्की का रुझान बरकरार रहा।
70% कंपनीज ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मुस्तहकम या बढ़ते हुए मुनाफे की निशानदही भी की। एक हालिया सर्वे के मुताबिक तकरीबन 90% कंपनियों ने 2025 में चीन के कारोबारी माहौल पर इत्मीनान का इजहार किया और गैर मुल्की कंपनियों ने इसे शानदार करार दिया। ये रिपोर्ट गुज़िश्ता दिनों चाइना काउंसिल बराए बैनुल-अक़वामी तिजारत ने जारी की। चाइना बिजनेस एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2025 के मुताबिक सर्वे में शामिल कंपनियों ने चीन के कारोबारी माहौल को 5 में से 4.39 नंबर्स दिए, जो मुसलसल दूसरे साल बेहतरी की निशानदेही करता है। तकरीबन 90% शुराका ने मजमूई कारोबारी माहौल पर इत्मीनान का इजहार किया। रिपोर्ट में कहा गया कि कारोबारी सरगर्मियां मुस्तहकम रहीं और तरक्की के रुझान के साथ आगे बढ़ीं। 2025 में तकरीबन 70% सर्वे की गई कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले में मुस्तहकम या बढ़ते हुए मुनाफे की इत्तला दी। गैर मुल्की सरमायाकारी वाली कंपनियों के लिए एक खुसूसी सेक्शन में मजीद बेहतर नताइज सामने आए। सर्वे की गई गैर मुल्की कंपनियों ने चीन के कारोबारी माहौल को 5 में से 4.51 नंबर्स दिए, जिसे शानदार सतह करार दिया गया। तकरीबन 94.9% गैर मुल्की शुराका ने इत्मीनान का इजहार किया और 70.4% ने पिछले साल के मुकाबले में मुस्तहकम या बढ़ते हुए मुनाफे की इत्तला दी। जर्मनी की बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने चीन के साथ तवील मुद्दती ताउन के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं। हालिया बरसों में ऑटोमोबाइल सनत ने आलमी बरामदात और तकनीकी जिद्दत में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मेर्स के हालिया दौरे के बाद चीन और जर्मनी के ताल्लुकात खास तवज्जो का मरकज बन गए। मेर्स के हमरा आने वाले वफ्द में वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW के आला ओहदेदार भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी कंपनीज की जानिब से चीन के साथ ताउन को गहरा करने का अज़्म का इजहार किया। जर्मनी की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने चीन के साथ तवील मुद्दती ताउन को बढ़ाने की सिमत में इक़दामात शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह यह है कि हालिया बरसों में चीन की ऑटोमोबाइल सनत ने आलमी बरामदात और तकनीकी जिद्दत में नए संगे मील हासिल किए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मेर्स की जानिब से चीन का हालिया सरकारी दौरा करने के साथ चीन और जर्मनी के ताल्लुकात इस वक्त खास तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। ये मेर्स की जानिब से मई 2025 में ओहदा संभालने के बाद चीन का पहला सरकारी दौरा है। मेर्स के हमरा आने वाले वफ्द में वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW के आला ओहदेदारान भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी कंपनियों की जानिब से चीन के साथ ताउन को गहरा करने के इरादे का इंदिया दिया। जर्मन कंपनियां चीन में ज़्यादा मुस्तहकम बुनियादें कायम कर रही हैं और चीनी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स और तकनीकी फराहम कुनंदगान आलमी सतह पर नए मौके हासिल कर रहे हैं। 2025 में चीन की गाड़ियों की बरामदात 70 लाख यूनिट से तजावुज़ कर गई, जो बरामदी पैमाने में एक नया रिकॉर्ड है। 2026 में चीन की ऑटोमोबाइल सनत की बैरूनी तोसी नए मौके से मुस्तफीद होने के लिए तैयार है। फिल्म इंडस्ट्री ने साल 2026 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 10 अरब युआन का बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू हासिल किया है। चीन ने नॉर्थ अमेरिका की मार्केट को 2.5 अरब युआन से जायद के फर्क से पीछे छोड़ दिया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल अब तक शायकीन की तादाद 225 अरब तक पहुंच चुकी है। नए साल के पहले 2 महीने में 10 अरब युआन का हदफ उबूर करना चीनी फिल्मी सनत में बेहतरी का वाज़ेह सबूत है। चीन की फिल्म मार्केट ने एक मरतबा फिर अपनी गैर मामूली ताकत का मुजाहिरा करते हुए 2026 में 10 अरब युआन का मजमूई बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू हासिल कर लिया। इस कामयाबी के साथ चीन सिंगल मार्केट बॉक्स ऑफिस के लिहाज से आलमी दर्जा बंदी में सरे फहरिस्त आ गया है और इसने शुमाली अमरीका की मार्केट को 2.5 अरब युआन से जायद के फ़र्क से पीछे छोड़ दिया है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक चीन में रवां साल अब तक फिल्म बीनों की मजमूई तादाद 225 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जबकि 26.1 मिलियन से जायद शोज पेश किए जा चुके हैं। नए साल के महज 2 माह के अंदर 10 अरब युआन का संगे मील उबूर करना न सिर्फ चीनी फिल्मी मंडी की मजबूती का मजहर है, बल्कि इससे सनती ढांचे में मुसलसल बेहतरी और मार्केट की बढ़ती हुई लचक का भी इजहार होता है। हालिया स्प्रिंग फेस्टिवल की तातीलात इसकी नुमाया मिसाल है, जिसके दौरान बॉक्स ऑफिस आमदन 5.75 अरब युआन रिकॉर्ड की गई। खलाई तजुर्बे के दौरान एक तितली ने अपने ही खौल से कामयाबी से जन्म लिया, जिससे माइक्रोग्रेविटी माहौल में हयातियाती बका के अहम पहलुओं की मालूमात हासिल हुई हैं। प्यूपा कोचोंग चिंग यूनिवर्सिटी के तैयार करदा छोटे तजुर्बाती खलाई
पेलोड में बंद करके कैरियर रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया। खला में ली गई तस्वीर में तितली को कैप्सूल के अंदर हरकत करते हुए पत्तों पर आराम करते और परों पर फड़फड़ाते देखा गया, जो माइक्रो ग्रेविटी से मुसाबकत की निशानदेही करता है। चीन की चोंगचिंग यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने ऐलान किया है कि खलाई तजर्बे के दौरान एक तितली ने अपने खोल से कामयाबी से जन्म लिया, जिससे खलाई माइक्रो ग्रेविटी माहौल में हयातियाती बका से मुताल्लिक अहम मालूमात हासिल हुई हैं। तितली के प्यूपा को यूनिवर्सिटी के तैयार करदा एक छोटे तजर्बाती खलाई पेलोड में बंद करके 13 दिसंबर 2025 को एक कैरियर रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया। खला में ली गई तस्वीर में तितली को कैप्सूल के अंदर हरकत करते, पत्तों पर आराम करते और परों को फड़फड़ाते देखा गया, जो माइक्रो ग्रेविटी से मुताबिकत की निशानदेही करता है। ये पेलोड तितलियों के लिए खलाई घर के तौर पर काम कर रहा है। इसमें एक मिर्च का पौधा, मिट्टी, पानी और दीगर अशिया भी रखी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक माइक्रो ग्रेविटी में तितली का कामयाब जन्म और परवाज न सिर्फ ज़मीनी हयात की मजबूती का सबूत है, बल्कि मुस्तकबिल की तवील मुद्दती खलाई मुहिम्मात के लिए लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी में भी अहम रहनुमाई फराहम करेगा। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाते नजर आ रहे हैं, ख्वाह वो सनती पैदावार हो या गली मोहल्लों की दुकानें। गुज़िश्ता साल के दौरान रोबोट्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिन्होंने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में लोक रक्स पेश किया, मैराथन में हिस्सा लिया और हत्ता के बॉक्सिंग रिंग में भी उतरे। गुज़िश्ता एक साल के दौरान चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स मुख्तलिफ शोबों में नुमायां तौर पर मंजर आम पर आए हैं, खा वो सनती पैदावार हो या गली मोहल्लों की दुकानें। 2025 के अवाइल से इन रोबोट्स की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हुई। उन्होंने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में लोक रक्स पेश किए, मैराथन में हिस्सा लिया और हत्ता के बॉक्सिंग रिंग में भी उतरे। गुज़िश्ता बरस के दौरान चीन की ह्यूमनॉइड रोबोट सनत वसी समाजी इस्तेमाल के मरहले में दाखिल हो गई है। बीजिंग में बाज़ स्टोर्स में रोबोट्स बतौर वेटर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जहां वो ग्राहकों का इस्तकबाल, ऑर्डर लेना और सामान की फराहमी जैसे तमाम मराहिल खुद मुख्तार तौर पर मुकम्मल करते हैं। मुल्क भर में इस वक्त 100 से ज़ायद ऐसे रोबोट्स मुख्तलिफ मकामात बशमूल सहूलत स्टोर्स और फार्मेसीज में काम कर रहे हैं। मशरकी चीन के सूबे ज़ीजियांग के शहर वेंचो में कायम एक फैक्ट्री में 4 पहियों वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों के साथ काम करते नजर आते हैं। इनफरादी फैक्ट्रियों में आजमाइशी मंसूबों से लेकर बड़े पैमाने पर नफाज तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स सनती पैदावार में तेज़ी से अपनी जगह बना रहे हैं। वीबो गल्फ में ड्रोन ऑपरेशन सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर नस्ब कर दिया गया है, जो समंदरी तवानाई की तरक्की को कम बुलंदी वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत करने में अहम पेशरफ्त है। सिस्टम पायलट मरहले के दौरान वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नाफिज किया गया है, जो आसपास के पैदावारी प्लेटफॉर्म्स के लिए खाम तेल की प्रोसेसिंग और मरकजी सतह पर नकलो हमल के फ़राइज़ अंजाम देता है। बहिराए जनूबी चीन में वाक़े बेबो गल्फ में एक ड्रोन ऑपरेशन सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर तैनात कर दिया गया है, जो समंदरी तवानाई की तरक्की को कम बुलंदी वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत करने में एक अहम पेशरफ्त है। इस सिस्टम ने अपने पायलट मरहले को वेचो ऑयल प्लेटफॉर्म पर नाफिज किया है, जो 13 आसपास के पैदावारी प्लेटफॉर्म्स के लिए खाम तेल की प्रोसेसिंग और मरकजी सतह पर नकलो हमल की जिम्मेदारी संभालता है। गुज़िश्ता बरसों में मुतल्लिका ज़ेरे समंदर पाइपलाइनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा मुआयना कश्तियों के ज़रिए किया जाता था, जिसमें तकरीबन 33 घंटे लगते और सिर्फ ईंधन के अखराजात ही हर मिशन के लिए लाखों युआन तक पहुंच जाते थे। वेचो ऑयल प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर का कहना है कि ड्रोन के ज़रिए हम मरकज़ी कंट्रोल रूम को हकीकी वक्त की वीडियोस फराहम कर सकते हैं। ड्रोन की तैनाती से हमारा मुआयने का अमल तकरीबन 30% ज़्यादा मौसर हो गया है। अब ये ड्रोन सिस्टम चीन के 41 ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और 2 साहिली टर्मिनल्स पर तैनात है, जो ज़ेरे समंदर पाइपलाइनों के मुआयने, लॉजिस्टिक डिलीवरी और हंगामी रद्द अमल के कामों में मदद फराहम कर रहा है। दालियान में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से हाल ही में लियावडोंग बे में स्पॉटेड सेल्स के ब्रीडिंग सीजन के दौरान हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जो नायाब समंदरी जानवर की हिफाजत के लिए किए गए हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान दालियान के महकमे मुश्तरका तौर पर समंदरी हयात की हिफाजत में मसरूफ़ हैं। स्पॉटेड सेल, जो हर साल नवंबर से दिसंबर के दौरान
लिया विडोंग बे की तरफ हिजरत करते हैं, जहां ये आराम और ब्रीडिंग करते हैं, और मार्च से मई के दौरान ये आहिस्ता आहिस्ता वापस रवाना हो जाते हैं। शुमाल मशरकी चीन के सूबा लियाओनिंग के शहर दालियान में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से हाल ही में लियाओ डोंग बे में स्पॉटेड सील्स के ब्रीडिंग सीजन के दौरान हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है। इस वक्त ब्रीडिंग सीजन के दौरान दालियान के मुख्तलिफ महकमे मुश्तरका गश्त के जरिए इन प्यारे समंदरी जानवरों की हिफाजत कर रहे हैं। दालियान नेचुरल रिसोर्सेज अफेयर्स सर्विस सेंटर और दालियान कोस्ट गार्ड ब्यूरो ने नेचुरल रिजर्व्स के लिए एक मुश्तरका कानून के निफाज और निगरानी के निज़ाम को बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया है, जिससे स्पॉटेड सील्स जैसे नायाब समंदरी अनवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत हिफाजती ढांचा तैयार किया गया है। स्पॉटेड सील चीन में पहले दर्जे का महफूज शुदा जानवर है। हर साल नवंबर से दिसंबर के दौरान ये लियाओ डोंग बे की तरफ हिजरत करते हैं, जहां ये आराम और ब्रीडिंग करते हैं, और मार्च से मई के दौरान ये आहिस्ता आहिस्ता वापस रवाना हो जाते हैं। सिद्धार्थ चटर्जी, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों चीन में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की हैसियत से अपनी मुद्दत मुकम्मल की है, चीनी मीडिया ग्रुप के साथ खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन की तरक्की ने दुनिया के लिए बढ़ते हुए मौके पैदा किए हैं। चीन में अपने क़याम के दौरान उन्हें इस बात का मौका मिला कि वो देख सकें कि किस तरह मुल्क की तरक्की ने अवाम की ज़िंदगियों को यकसर बदल दिया है। सिद्धार्थ चटर्जी, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों चीन में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की हैसियत से अपनी मुद्दत मुकम्मल की, उन्होंने चाइना मीडिया ग्रुप के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि चीन की तरक्की ने दुनिया के लिए बढ़ते हुए मौके पैदा किए हैं। उनका कहना था कि चीन में अपने क़याम के दौरान इन्हें इस बात का मौका मिला कि वो देख सकें कि किस तरह मुल्क की तरक्की ने अवाम की ज़िंदगियों को यकसर बदल दिया है। उन्होंने कहा कि चीन में मेरा काम करना मेरे करियर में सबसे ज़्यादा हौसला अफजा वक्त और सबसे बड़ा एजाज़ रहा है। चैटर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा और चीन ने मजबूत बाहमी एतमाद कायम किया और मौसर ताउन को आगे बढ़ाया। उन्होंने चीन की दही तरक्की की हिकमत अमली को नुमायां कामयाबी करार दिया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये मुतल्लिका तजर्बात दीगर ममालिक के साथ भी शेयर किए हैं। चीन में 2025 में वीज़ा फ्री पॉलिसीज़ के तहत 3 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्कियों की आमद रिकॉर्ड की गई, जो बैनुल-अक़वामी सफ़र और कारोबारी तबादलों को फ़रोग़ देने के लिए वीज़ा के हवाले से नाफिज किए गए। मुतादिद इक़दामात की वजह से हुआ। अहम पॉलिसीज़ में 50 ममालिक के शहरियों के लिए यकतरफ़ा वीज़ा फ्री दाखिला, 55 ममालिक के शहरियों के लिए 65 मखसूस बंदरगाहों पर 240 घंटे के ट्रांजिट इस्तिस्ना और 29 ममालिक के लिए बाहमी वीज़ा फ्री मुआहदे शामिल हैं, जो इक़दामात मुख्तसर मुद्दत के कारोबारी, सियाहती और ट्रांजिट के मकासद के लिए दाखिले को आसान बनाने के लिए नाफिज किए गए। चीन में 2025 में वीज़ा फ्री पॉलिसी के तहत 30 मिलियन से ज़ायद गैर मुल्कियों की आमद रिकॉर्ड की गई, जो तमाम गैर मुल्की दाखिलों का 73.1% है और पिछले साल के मुकाबले में 49.5% का इजाफा जाहिर करता है। ये आदाद व शुमार नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किए हैं। इस नुमायां इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी सफ़र और कारोबारी तबादलों को फ़रोग़ देने के लिए वीज़ा के हवाले से नाफिज किए गए मुतअद्दिद इक़दामात हैं। अहम पॉलिसियों में 50 ममालिक के शहरियों के लिए एक तरफ़ा वीज़ा फ्री दाखिला और 29 ममालिक के साथ बाहमी वीज़ा फ्री मुआहदे शामिल हैं। ये इक़दामात मुख्तसर मुद्दत के कारोबारी और सयाहती मकासद और ट्रांजिट के लिए दाखिले को आसान बनाने के लिए नाफिज किए गए हैं। सफ़र करने वालों को मशवरा दिया जाता है कि अपनी सफरी मनसूबाबंदी से कबल नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल खाने की वेबसाइट जैसे सरकारी ज़राए से ताज़ा तरीन पॉलिसी तफसीलात मालूम करें, क्योंकि कवायद व ज़वाबित वक्तन फ़वक्तन तब्दील हो सकते हैं। चीन तमाम अफ्रीकन से अपील करता है वो फौजी कार्रवाइयाँ बंद करें और मशरिक़ वस्ता में मौजूदा तनाज़े के मज़ीद फैलाव को रोकें। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी के हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मॉर्निंग ने कहा कि अमरीका और इसराइल की जानिब से किए गए हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी हासिल नहीं है और ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। चीन खत्ते में इसके असरात पर गहरी तशवीश रखता है। चीन का मानना है कि खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का भी मुकम्मल एहतराम होना चाहिए।
مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی کے حوالے سے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین تمام فریقین سے اپیل کرتا ہے کہ وہ فوجی کارروائیاں بند کریں اور مشرق وسطی میں موجودہ تنازع کے مزید پھیلاؤ کو روکیں۔ ماؤ ننگ نے یہ بیان اس وقت دیا جب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ہلاکت کے بعد خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری حاصل نہیں ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ چین خطے میں اس کے اثرات پر گہری تشویش رکھتا ہے۔ چین کا ماننا ہے کہ خلیجی ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا بھی مکمل احترام ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم فریقین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوجی کارروائیاں بند کریں، تنازع کے مزید پھیلاؤ کو روکیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک ناظرین، اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ عوامی جمہوریہ چین کے نئے قمری سال کا آغاز ہو چکا ہے جو چین کے اہم تہواروں میں سے ایک ہے، جسے جشن بہارا کے طور پر نہ صرف چین بلکہ دنیا بھر میں بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے۔ چین کے دوست ملک پاکستان میں بھی اس موقع پر تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں بچوں میں تحائف تقسیم کر کے انہیں اس خوشی میں شامل کیا جاتا ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کے نئے قمری سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ چین میں اہم تہواروں میں سے ایک ہے جسے جشن بہار کے طور پر نہ صرف چین بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھرپور انداز سے منایا جاتا ہے۔ چین کے دوست اور ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں بھی اس موقع پر مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام آباد میں قائم عوامی جمہوریہ چین کے سفارت خانے کی طرف سے اس بار وفاقی دارالحکومت کے مختلف مقامات پر بچوں میں تحائف تقسیم کر کے انہیں اس خوشی میں شریک کیا گیا۔ ہم بیٹا ہے چائنیز حکومت کی طرف سے، چائنیز عوام کی طرف سے خوشی کے اس موقع پہ چائنا کے لوگوں نے آپ کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھا ہے۔ آپ ہمارے بہت پیارے بچے، فرشتے، پھول جیسے بچے ہو، تو خوشی کے اس موقع پہ ہم سب کے لیے تو نہیں لیکن ہم ایک اس چیز کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کر سکیں۔ اس کے اندر ہم کچھ بہت چھوٹی سی چیزیں آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ تحفے کے طور پہ لائے ہیں۔ Thank you so much China, you are so cute. باچی دوستی زندہ باد۔ چائنا نے ہمارے لیے گفٹ بھیجے ہیں، ہمیں بھی اپنی خوشی میں یاد کیا، ہمیں خود شریک کیا اپنی خوشی میں اور ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے تو میں چائنا کا بہت شکر گزار ہوں۔ بچے جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو ہسپتال میں ماں باپ کے ساتھ کسی پریشانی میں آئے ہیں، وہ ان بچوں کو تحفے، انعامات تقسیم کرنا، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنا چائنا کی طرف سے یہ بڑا اچھا قدم ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے بچوں کا دکھ اور درد آج کم ہوا ہوگا۔ میں شکریہ بھی ادا کروں گا ابرار صاحب کا اور پوری ٹیم کا اور چائنیز پبلک کا جن کی طرف سے یہ تحفے بچوں تک پہنچے۔ چینی نیا قمری سال اس دفعہ گھوڑے سے منسوب ہے جو عزم و ہمت، استقامت اور جد و جہد کے ساتھ خوشبختی کی علامت بھی تصور کیا جاتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور بچوں کے چہروں پر نظر آنے والا خوشگوار تاثر اسی بات کا غماز ہے۔ بہت تھاٹفل انیشیٹو ہے کہ انہوں نے چائنیز نیو ایئر کے بھی دن پہ پاکستانیوں کو بھی یاد رکھا ہے، تو تھینک یو سو مچ، بہت کیوٹ ہے۔ We are very grateful that they have remembered us on the beginning of their new year. And in the end, I would like to say کہ پاک چائنا دوستی زندہ باد۔ ہم اپنی چائنیز دوستوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتے کہ انہوں نے اپنے نئے
साल में पाकिस्तानी दोस्तों को याद किया है। पाक चीन जिंदाबाद। हमारी तरफ से चाइनीज लोगों को नए साल की मुबारकबाद और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन जिंदाबाद। खुशी का हर लम्हा, हर वक्त दोनों मुल्कों की आवाम एक साथ तमाम तबके फ़िक्र को साथ लेके, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, चाहे वो स्वीट होम के बच्चे हैं, चाहे पार्क में खेलने कूदने वाले बच्चे हैं या पाकिस्तानी अवाम हैं, हर लम्हा हर वक्त पाक चीन दोस्ती और ताल्लुकात एक साथ। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। इंसान हमेशा से इंसान जैसे मददगार का ख्वाब देखता आया है, चाहे वो कोई मुजस्मा हो या साइंस फिक्शन फिल्मों का कोई मकबूल किरदार। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब इंसान नुमा रोबोट कोई ख्वाब या फिल्मी ख्याल नहीं रहे। देखने, घूमने फिरने में इंसान जैसे रोबोट्स हकीकत का रूप धारने लगे हैं। कैसे, देखिए इस वीडियो में। इंसान हमेशा से इंसान जैसे मददगार का ख्वाब देखता आया है, चाहे वो यूनानी देवमारा में गांसी का देव डालोस हो या साइंस फिक्शन फिल्मों का कोई मकबूल किरदार। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब इंसान नुमा रोबोट कोई ख्वाब या फिल्मी ख्याल नहीं रहे। वो देखने में इंसान जैसे हैं, घूमने फिरने में भी इंसान जैसे हैं। साल 2025 में चीन के बनाए गए इंसान नुमा रोबोट्स हकीकत का रूप छाप जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक दिखावा है या चीन की टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी कामयाबी है। फिलहाल इंसान नुमा रोबोट्स की आलमी मार्केट तकरीबन 60.6 अरब युआन की है। चीन इस शोबे में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला मुल्क है और अंदाजा है कि सिर्फ चीन में साल 2025 तक ये मार्केट 5.3 अरब युआन तक पहुंच जाएगी। साल 2025 में इंसान नुमा रोबोट्स की सन्नत एक तारीखी मोड़ पर खड़ी है। चाहे वो परफॉर्मेंस पेश करें, हाफ मैराथन मुकम्मल करें या मैदान में फैट करें, ये रोबोट्स अब अवाम की नज़रों में आ चुके हैं और हर बार एक नया हैरानकुन तजुर्बा ला रहे हैं। लेकिन ये इंसान नुमा रोबोट्स इतने मशहूर क्यों हो गए? इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली, उनकी जहानत में इजाफा, दूसरी उनकी लागत में कमी। जैसे इंसानों का जिस्म एक सिस्टम से चलता है, दिमाग, सेरेबेलम और हाथ पाँव की कोऑपरेशन, उसी तरह इंसान नुमा रोबोट्स भी काम करते हैं। मसनूई जहानत के बड़े मॉडल्स ने इन रोबोट्स को एक स्मार्ट दिमाग दिया है जो इन्हें इर्द गिर्द का शोर, सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत देता है। उधर मोशन कंट्रोल सिस्टम यानी सेरेबेलम में भी तरक्की हुई है जो उनको बेहतर तरीके से हरकत करने, तवाज़ुन रखने और दिमाग से हाथ पाँव को हुकुम पहुँचाने के काबिल बनाते हैं। चीन की सनती तरक्की के साथ साथ रोबोट के अहम पुर्जे जैसे सर्वो मैकेनिज्म, रिड्यूसर, सेंसर, कंट्रोलर्स वगैरह अब मकामी तौर पर बनने लगे हैं। यूं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत कम हो चुकी है और लागत में भी कमी आ रही है। अब इंसान नुमा रोबोट्स अब ज्यादा ज़हन और सस्ते हो गए हैं। लेकिन रोबोट्स को इंसान जैसा बनाने की क्या जरूरत है? आइए कुछ मुनाजिर तस्वुर करें। एक बाप दरिया के किनारे पर बहुत सुकून से मछलियाँ पकड़ रहा है। पीछे रोबोट इसके बच्चे को बेबी कैरेज में संभाले खड़ा है। एक इंसान नुमा रोबोट हॉस्पिटल में नर्सों और डॉक्टरों की मदद कर रहा है। हर रोज सुबह को जब आप जागें तो रोबोट्स आपके लिए गर्म गर्म चाय पेश करें। जी हाँ, ये सब कुछ आज मुमकिन हो चुके हैं। इंसान नुमा रोबोट अपने स्मार्ट दिमाग की मदद से माहौल को समझते हैं, रुकावट को पहचानते हैं, मुख्तलिफ कामों को खुद अंजाम देते हैं। ये रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल, तालीम, सर्विस और घरेलू जिंदगी जैसे शोबों में हमें बेहतर सहूलियात दे सकते हैं। ख़ास तौर पर वो काम जहाँ खतरा हो या बार बार एक जैसा काम करना हो या जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा हो। इंसान नुमा रोबोट का ख़त्मी मकसद इंसान जैसा बनना नहीं बल्कि इंसानों की खिदमत करना है।
आज चीन इस शोबे में दुनिया की पहली सफ में खड़ा है, लेकिन चीन को ये एतमाद कहाँ से मिला? अप्रैल 2025 तक दुनिया भर में इंसान नुमा रोबोट्स बनाने वाली कंपनियों की तादाद 300 से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें से 150 से ज़ायद चीन में है। ये मुमकिन हुआ है चीन की मजबूत और मुकम्मल सप्लाई चेन की वजह से। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन ने इंसान नुमा रोबोट्स से मुतालिक 6,618 पैटेंट्स फाइल किए हैं। ये जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका को पीछे छोड़कर सरह फहरिस्त में आ चुके हैं। इसके अलावा चीन में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंसान नुमा रोबोट्स के इस्तेमाल के मौके मौजूद हैं, जहां न सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के बड़े मौके मिलते हैं, बल्कि इन रोबोट्स के लिए एक ज़बरदस्त मार्केट भी तैयार हो रही है। मज़ीद ये कि हुकूमत की हिमायत और बासलाहियत अफराद की दस्तयाबी भी इस तरक्की की बड़ी वजूहात हैं। ये इंसान नुमा रोबोट्स अब खड़े हो रहे हैं, जा रहे हैं और शायद जल्द ही हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे साथ होंगे। तो क्या आप ऐसे साथी, मददगार या दोस्त को कबूल करने के लिए तैयार हैं? मुस्तकबिल में खुशामदीद, जहां हम इंसान नुमा रोबोट्स के साथ चलेंगे और एक नए दौर की तरफ मिलकर कदम बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अब देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, अब चलते हैं सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। शोंगबॉय सहरा को दरियाफ्त करने का सफर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, सहरा में तामीराती काम, तेज हवा, हर तरफ रेत ही रेत। इस माहौल में सड़क कैसे तामीर की जा सकती है, इस कारनामे के पीछे की अनथक कोशिश देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आसिफ है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वालेकुम सलाम, मैं हूँ नौरीन, आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई है। वेलकम टू निंशिया, मैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ। वाह, तो वहाँ क्या है? बेरोनी माली के नेटिजन जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कहते हैं। जब मैं खुद तामीराती साइट आ गई तो तेज हवा, रेत के साथ मैं सोच रही थी कि इस माहौल में सड़क कैसे तामीर हो सकती है। इस कारनामे के पीछे यकीनन अनथक कोशिश है। मैं अक्सर फेसबुक पर उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। आज वो निंशिया आई हैं, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं उनको अपना और निंशिया के बारे में तारफ़ पेश करना चाहूँगा। अगर हम हाईवे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो चीन की टेक्नोलॉजी दुनिया में जो है वो सरफ़हरिस्त है। चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता हूँ। ज़बरदस्त, मैंने भरपूर अंदाज में आपका जज्बा महसूस किया है, बहुत अच्छा है। देखें, जिस हाईवे पर मैं काम कर रहा हूँ ये चीन की पहली हाईवे है जो सहरा के दरमियान से गुजर रही है। भाई सच कहती होंगी, यहाँ आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि सहरा में एक सड़क की तामीर हो सकती है। ये वाकई बाब कमाल है ना। इस हाईवे का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जिसकी बदौलत यहाँ के मकामी लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सहरा थर है। जी, सुबह सिंध में है। लेकिन वहाँ कुछ इलाकों में अच्छी हाईवेज़ मौजूद नहीं हैं। उम्मीद है कि आइंदा मैं पाकिस्तान के सहरा की हाईवे की कंस्ट्रक्शन में शामिल हो सकूँ। बहुत अच्छा। लेकिन भाई, क्या आपको लगता है कि सहरा में काम करना मुश्किल है? वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ बहुत सी दिलचस्प जगह भी हैं। मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। ओह ये, लेट्स गो।
صحرا میں شاپتون نامی مشہور سیاحتی مقام واقع ہے میں پاکستانی دوست کی جانب سے پلان کی جانے والی پرکشش تفریحی سرگرمیوں کی منتظر ہوں. سب سے پہلے ہم ایک بنیادی کھیل میں شامل ہوں گے. سینڈ بورڈنگ میں آپ کا شامل ہونا کیسا لگے گا؟ سینڈ بورڈنگ دیکھنے میں بہت دلچسپ ہے. بھائی ہم چلے مقابلہ شروع کرتے ہیں. او مائی اٹس ویری اس کا ذریعہ وہ واقعی بہت اونچا ہے. قریب آتے ہی فوری میری ٹانگوں میں تو کمزوری کا احساس آ رہا تھا. میں بھاگنا چاہتی تھی لیکن سلائڈ کا تجربہ واقعی بہت مزہ آیا ہے. میں دوبارہ کھیلنا چاہتی ہوں. صحرا میں کام کرتے کرتے ریت سے خاص محبت ہو جاتی ہے. ریت سے مکان بنائے جا سکتے ہیں اور ریت میں کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. جناب قدیم زمانے میں چینی لوگ اونٹ پر سوار ہو کر صحرا سے گزرتے تھے اور اپنے ساز و سامان دنیا تک پہنچ جاتے تھے. چینی لوگ بہت سمارٹ ہیں. مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے ہیں بلکہ حالات کو بدل سکتے ہیں. جدید بیلٹ اینڈ روڈ بھی چینی قوم کو گزشتہ نسل سے ورثے میں ملا ہے اور آج یہ عالمی رابطے کا ایک نیا مرکز بن چکا ہے. پاکستانی لوگ بھی بہت محنتی ہیں نا. دیکھیں آپ یہاں کام کر رہے ہیں اس مشکل اور چیلنجنگ ماحول میں. واقعی قابل تعریف ہے. سینڈ بورڈنگ کے بعد اب ہم کشتی رانی کریں گے. اوہ گریٹ. بھائی دیکھیں دور صحرا بھی ہے اور یہاں دریا بھی ہے. واقعی ایک بہت امیزنگ جگہ ہے نا. یہ عام کشتی نہیں ہے. یہ مخصوص بکریوں کی جلد سے بنائی گئی ہے. اس میں جب ہوا بھر دی جاتی ہے تو یہ رافٹ جو ہے وہ پانی پر جو ہے وہ تیر سکتا ہے. لیکن یہ بہت ہلکا ہے. کیا وہ ہمارے وزن کو برداشت کر سکے گا؟ کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے نا. نہیں. اوکے تو ہم آرام سے اس پہ بیٹھ سکتے ہیں. اگرچہ یہاں ماحول مشکل ہے لیکن ان کی آنکھوں میں امید اور روشنی ہے. میں بالکل ان کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہوئی ہوں. He is my role model. صحرا میں قابل شیئر دلچسپ باتیں زیادہ نہیں. اس لیے جب مجھے کچھ ملی ہیں تو میرے دوستوں کو بتانے کا جی چاہتا ہے. یہاں پر نہ صرف دلچسپ تفریحی مقام ہے بلکہ مزیدار سیب بھی ہیں اور یہ سیبوں کے باغات دریا کے کنارے اگائے گئے. اوہ یس، یہاں کا سیب بہت مشہور ہے اور ہر سال چین میں منعقدہ سیب کا مقابلے میں یہاں کا سیب سرفہرست ہے.
मैंने इसकी कवरेज की है, लेकिन आज मैं फौरी तरह हाथों से उतार के सेब को चखना चाहती हूँ। So let's go. Let's go. मुकामी सेब को मशहूर ब्रांड बनाया गया है और हमारे पाकिस्तानी भाई भी उसको जानते हैं। ये वाकई काबिल तारीफ बात है। चीन में टारगेटेड गुर्बत के खात्मे की पॉलिसी बनाई गई, जिससे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई है और शाहपोटो सेब का ब्रांड भी बनाया गया है। मैं बहुत जल्द अपनी PhD की डिग्री हासिल कर लूँगा। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा, लेकिन वापस जाने का मतलब अलविदा नहीं, मैं आपके पेज को देखना जारी रखूंगा। यार, आपको पता है कि सराय थर सुबह सिंध में है। आखिर में मैं सिंधी ज़ुबान की एक बहुत खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सिंधी ज़ुबान में अलविदा नहीं कहा जाता है, रुखसत होते वक्त कहते हैं फिर मिलेंगे। मैं आपको कहूँगी फिर मिलेंगे। सहला का सफ़र नाकाबिले फरामोश है। मैं फिर से उनसे मिलना चाहूँगी। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।